गुरु, आज आपकी जो सुपुत्री है कनुप्रिया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कांग्रेस ज्वाइन करने की? आप खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। विचारधारा, वजह क्या है? जी। अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा। तो आपसे भी उन्होंने बात की होगी इस बारे में? नहीं, कोई बातचीत नहीं की और कांग्रेस ज्वाइन बातचीत करेगी? भी करती तो मैं किसी की विचारधारा में अवरोध लगाने वाला होता कौन हूँ? जी। मैं वैचारिक स्वतंत्रता की बात करता हूँ। और जब वैचारिक स्वतंत्रता है तो आपने अपने विचार के अनुसार अपने अपना आचरण को निर्धारित कर लो। तो अब आप समझाइश भी नहीं देंगे कि कांग्रेस की जगह बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, या इस तरह की कोई बात? मैं क्यों कहूँगा? बिटिया है आपकी, आप खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इससे क्या मतलब है कि मैं पिता हूँ तो अंकुश लगा के कहूँ कि इसी रास्ते पे चल? हैं? जो सोचता है, समझता है, विचार करता है, पत्रकारिता करती है लड़की जी। है, तो उसके अपने विचार है, उसकी अपनी सोशल गतिविधि है और परिणीता है। जी। अब है? आपकी बातचीत होंगी तब आप कोशिश करेंगे कि बेटा कांग्रेस की जगह बीजेपी की? मैं क्यों कहूँगा? मैं किसी के विचार पर नियंत्रण नहीं लगा सकता। वैचारिक प्रवाह जो है, जिसका जहाँ पर जाकर के अपने आप को व्यवस्थित पाता है वो वहीं पर जाएगा। बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के क्यों बीजेपी में आ रहे हैं? तो सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी के नेताओं के बच्चे अब कांग्रेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा छोड़ कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। ये उनके सोचने का तरीका है। मेरे सोचने का तरीका यही है जो कि जिसकी गति जहाँ पर है, जिसकी वैचारिक स्थिति जहाँ पर है, वो वहाँ जाएगा। ठीक है, मन माने की बात है ये। जी। अपने नियमों के अनुरूप आचरण करना, अपनी वैचारिक मनोधारा से जुड़ना, राष्ट्रीय धारा से जुड़ना। और कांग्रेस में चली गई तो अपराध क्या कर दिया उसने परिवार से कि मेरे चरित्र को लांछित कर दिया? राजनीतिक विचारधारा है, व्यवस्था मूलक विचारधारा है। एक व्यवस्था कांग्रेस की, एक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है। अगर उसे बाप का लाभ लेना होता तो यहाँ पे ही खड़े होके कहते कि मेरे को इस पद पे बिठवा दो, मेरे को इस पद की चाहना है। मेरे यहाँ ऐसा होता नहीं जी। है। अपनी योग्यता से जो प्राप्त कर सकते हो प्राप्त करो। तो गुरु, कभी इस तरह के वैचारिक मतभेद आप लोग के बीच में हुए हो ही नहीं सकते। मैं वैचारिक मतभेद तब होते हैं जब आदमी अड़िए लो कि मैं ही सत्य हूं। अब ये लड़ाई तो बराबर है। अगर कांग्रेस सच्ची होती तो भाजपा को बैठने का ही मौका नहीं मिलता है। कांग्रेस में त्रुटियां थी इसलिए भाजपा बैठ गई। तो ऐसा नहीं लगता है कि पिता और पुत्री के रिश्ते में कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा का मतभेद क्रिएट हो सकता है इन सबको लेकर? यह अविवेकपूर्ण प्रश्न है। जी। संबंधों में कुछ नहीं आती। सुचेता कृपलानी जी और आचार्य कृपलानी जी पति पत्नी थे और दोनों अलग अलग पार्टी में थे। ऐसे कई सारे उदाहरण और भी हैं। और महान नेता आचार्य कृपलानी जी, आपने तो नाम ही आज सुना होगा। जी, मैंने नाम सुना है। और सुचेता कृपलानी जी उनकी पत्नी, वो दोनों वैचारिक रूप से अलग अलग थे पर पति पत्नी थे। राजनीति है ये। नहीं, कांग्रेस पे अब कई बार बीजेपी नेता आरोप भी लगाते हैं कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है, या उनकी विचारधारा कुछ उस ये तरह की है। राजनीतिक मंच की बात है, जी। आचरण की नहीं है, वैचारिकता की नहीं है। वैचारिकता जिसकी जहाँ पर होती है वो वहीं पर जाकर अपने आप को व्यवस्थित पाता है। अच्छा, एक आखिरी बात कि बेटी को आप कितना आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? आप तो खुद काफी सारे पदों पर रहे हैं विधानसभा। कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चों की उन्नति नहीं चाहता होगा? जी। और जब बच्चे सज्ञान हो जाते हैं तो अपनी उन्नति करने का मार्ग स्वयं चुन लेते हैं।
है कि कोई बैल या घोड़ा थोड़ी है जो उसके नकेल डाल करके इधर के इस साइड चल या उस साइड चल। एक बार बेटा हो तो उससे कहने में आता है। बेटी तो दान ही की जाती है, कन्यादान ही की जाती है। विवाह कर दिया ना जी। हैं? विवाह कर दिया। विवाह कर दिया, उसका परिवार अलग है, उसके विचार अलग हैं, और वो कहीं भी जाए है तो उसका अपना परिवार जो है, मेरे परिवार से मेरी कन्या है यहाँ तक तो ठीक है, उसके विचार जो हैं वो जहाँ के हैं वहीं के हैं, जाएगी। ठीक है। मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, कट्टर। अच्छा। हाँ, और मैं जनसंघ में जाता था, संघ की सभाओं शाखाओं में जाता था, तब वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो गुर्रा के बोलते थे मुझसे कि गांधी जी के हत्यारों में जा रहा है। मेरे पिता मुझसे ये कहते थे कि गांधी के हत्यारों में जा रहा है ये। मैंने कहा हाँ, कान पकड़, मैं जाऊंगा। मेरी विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा है, मैं राष्ट्र धर्म का पालन करूंगा। और फिर विधायक भी रहे आप पार्टी अरे वो सब कुछ हो गया यार, वो सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी जी ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले की अवमानना की, तब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बेटा तू ठीक जगह गया। अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिसके लिए हम स्वयं सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। तो क्या ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जब आप भी बिटिया से कहेंगे कि बिटिया तूने अच्छा किया, तू सही जगह चली गई? भूतो न भविष्यति, भविष्य को किसने देखा है? और क्या है, आदमी की अपनी विचारधारा है, मनुष्य की अपनी विचारधारा है। और जो बच्चे संज्ञान हैं वो जानते हैं कि हमारे को कहाँ पर रह करके काम करना है।